नमस्कार, मैं हूं वंदना राठौर और आप देख रहे हैं ताजा बुलेटिन। नोएडा के सलारपुर क्षेत्र में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का छठा दिवस आध्यात्मिक उल्लास और भक्ति रस से सरोबार रहा। कथा का आयोजन विख्यात कथावाचक पूज्य श्री मुकेश श्री कृष्णम जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है, जिनकी रूहानी वाणी और आत्मिक दृष्टिकोण ने श्रद्धालुओं के हृदय को छू लिया। प्रसंगों में महाराज कंसवध, उद्धव गोपी संवाद और रुक्मणी विवाह की लीलाओं का भावपूर्ण वर्णन किया गया। जैसे ही रुक्मणी विवाह का प्रसंग आया, पांडाल जय श्री कृष्ण के नारों से गूंज उठा। पूज्य श्री कृष्णम जी महाराज ने प्रवचन में कहा, यह कथा केवल श्रवण नहीं, आत्म साक्षात्कार की यात्रा है। जब तक हम यह नहीं जानेंगे कि मैं कौन हूँ, तब तक जीवन अधूरा रहेगा। कथा स्थल पर प्रतिदिन लगभग हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पांडाल पूरी तरह भर जाता है। कल सप्तम व अंतिम दिवस होगा, जिसके उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। महाराज श्री ने नोएडा वासियों से आग्रह किया कि जीवन के सभी कार्य करते हुए भी आत्मा के कल्याण के लिए समय निकालें, क्योंकि यही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। आप सभी देशवासियों को दास की ओर से प्रेम भरा राधे राधे। देखिए, यहाँ पे नोएडा में सलारपुर पड़ता है, यहाँ पे एक विशाल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जिससे कि आज कथा का षष्ठम दिवस था और आज महाराज की कथा, कंसवध की कथा, उद्धव गोपी संवाद की कथा और रुक्मणी मंडल था, जो कि रुक्मणी जी का विवाह द्वारकाधीश के साथ संपन्न हुआ। तो बड़ी संख्या में आज भक्तों ने इस कथा का आनंद लिया, अपने जीवन को धन्य बनाया। और हम जो कथा श्रवण कराते हैं, हम सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण नहीं, हम रूहानी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराते हैं, क्योंकि हम अपने आप को आत्मा समझे। बिकॉज हु एम आई, मैं कौन हूँ, सबसे पहले ये जानना बड़ा कंपलसरी होता है। तो जब मैं अपने आप को जान जाऊंगा, कहते हैं यू नो अबाउट योरसेल्फ ओनली, इंसान अपने आप को जाने, मैं कौन हूँ, किसने भेजा हूँ और किस लिए आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या, व्हाट इज आवर एम, हमारा उद्देश्य क्या है। तो इसको जब हम जान लेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा कल्याण हो जाएगा। और यही सिखाती है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जो कथा को श्रवण कर लेता है, निश्चित तौर पर उसका कल्याण हो जाता है, लेकिन देह में नहीं, देह समझ के नहीं, देह अभिमान में नहीं, देही अभिमान में, देही मैंने कि आत्मा समझ के हम कथा को श्रवण करें तो निश्चित तौर पे हमारा कल्याण सुनिश्चित है। आज कौन सा दिन था? आज कथा का षष्ठम दिवस था, कल को कथा का सप्तम दिवस है, कल विश्राम दिवस है कथा का। और बाकी भक्तों का भाव बड़ा सुंदर है, सभी बहुत सुंदर। आप इतना कीमती समय से इतने व्यस्त होने के पश्चात भी आत्माओं ने कथा के लिए समय निकाला, क्योंकि वो भली भांति जानते हैं, क्योंकि ये मानव जीवन जो हमें मिला है आत्म कल्याण हेतु मिला है। अगर हमने इस मानव जीवन को पाके आत्म कल्याण नहीं किया तो ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। समापन दिवस पर क्या आयोजन किया जाएगा? कुछ प्रकार समापन दिवस पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। तो सभी आइए। कितनी संख्या में लोग यहाँ पर श्रद्धालु? यहाँ पे लगभग 1000 लोग कथा श्रवण करने आते हैं कम से कम। और भी जगह का अभाव रहता है, क्योंकि पूरा पंडाल चकाचक भर जाता है। क्या कहेंगे नोएडा वासियों के लिए? नोएडा वासियों के लिए यही कहना चाहेंगे कि आप भगवान से जुड़िए, क्योंकि आप ये जो जीवन मिला है ये किस लिए मिला है? आत्म कल्याण के लिए मिला है। आप दुनियादारी के सारे काम काज करिए, लेकिन अपने लिए समय जरूर निकालिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो समय निकल जाए और जिस लिए आपको प्रभु ने यहाँ भेजा है वो आपका उद्देश्य पूरा ना हो पाए। इसलिए भगवान से जुड़िए, भगवान का भजन करिए। भजन ही, कथा ही, सत्संग ही जीवन का सार है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे और अपडेट्स के लिए बने रहिए ताजा बुलेटिन के साथ।